हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, हम सब जानते हैं आज का दिन है हमारे लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान के ओम बिरला जी है उनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती है, कैसे चुनाव किया जाता है, सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे ताकि हमारे एग्जाम में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कोई सवाल गलत ना हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ओम बिरला जी है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राजस्थान से हमारे जो सांसद है कोटा से, उनको लोकसभा का अध्यक्ष है वो दूसरी बार नियुक्त किया गया है। तो देखिए, 18वीं लोकसभा है, ठीक है। अभी कौन सी लोकसभा का सत्र चल रहा है? इस बार 18वीं लोकसभा का सत्र है। तो 18वीं लोकसभा के लिए और ओम बिरला जी है उनको चुना गया है। तो हम देखते हैं, ये 2014 से कोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से सांसद है, यानी 2014 और 2019, उसके बाद अभी जीत के आए हैं 2024 में। ये तो कोटा निर्वाचन क्षेत्र है इनका, वहां से क्या है, ओम बिरला जी सांसद है। 2003 से लेकर 2014 तक राजस्थान विधानसभा है, वहां के ये सदस्य रहे हैं। कोटा दक्षिण जो विधानसभा है वहां से ये विधानसभा सदस्य रहे हैं, यानी विधायक रहे हैं। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। जो लास्ट टर्म थी 17वीं जो लोकसभा का सत्र था, उसमें भी अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला जी थे। ये हमने एक सामान्य से जो परिचय है वो ओम बिरला जी के लिए एक देखा। अब आगे हम देखने वाले हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुनाव किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, त्याग पत्र किसको दिया जाता है, शक्तियां और कार्य क्या है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखिए, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 93 है, अनुच्छेद 93 है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है। तो हम एक बात देख सकते हैं कि संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है, तो ये एक संवैधानिक पद है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में क्या बताया गया संविधान में कि लोकसभा यानी जो लोकसभा का सदन है उसके लिए बताया गया है, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात, यानी आपने यदि 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा है या जो इससे पहले वाली इनसाइडर की क्लास है उसमें मैंने प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया कि लोकसभा है वो प्रोटेम स्पीकर चुनती है। वो पहली मीटिंग होती है लोकसभा की, यानी नए सदस्यों को वो शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात, यानी फर्स्ट बैठक हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति एक डेट निर्धारित करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तारीख को अपने सदस्यों में से, यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव वो करती है। यानी लोकसभा, राष्ट्रपति एक डेट बताते हैं कि इस डेट को लोकसभा जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाएगा। तो आज की जो तारीख है, ठीक है, आज लोकसभा के अध्यक्ष का यानी 26 तारीख को यह चुनाव किया गया, जिसमें ओम बिरला को दूसरी बार है वो 18वीं लोकसभा के लिए चुना गया। तो अब देखिए, ये जो चुनाव है ये साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से मतलब कि जो उपस्थित सदस्य हैं और मतदान देने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत से ये चुनाव किया जाता है, यानी 50% + 1 मैं बोल सकता हूं, यानी जितने सदस्य उपस्थित है और जो मतदान दे रहे हैं उनके बहुमत के आधार पे, साधारण बहुमत के आधार पे लोकसभा सदस्य का चुनाव किया जाता है। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः सत्ता पक्ष दल से चुना जाता है। जब भी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जिक्र आता है तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, जब हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो 2 टीमें हुआ करती थी। तो जो अंपायर होता था वो जो बैटिंग करने वाली साइड है उसकी तरफ से अंपायर चुना जाता था। सामान्यतः यही होता था कि भाई जो बैटिंग वाली साइड का अंपायर है वो सही निर्णय देगा, पर वास्तव में आप जानते हो कि वो क्या है, पक्षपात एक तरह से करता था। जनरली मतलब ऐसा माना जाता है कि जो संसदीय परंपरा है उसके अकॉर्डिंग कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष दल है उसी का सदस्य होता है। यही देखा गया कि सत्ता पक्ष दल का जो सदस्य है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, भारत में क्या परंपरा है कि वो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद भी अपनी जो पार्टी की सदस्यता है उससे सदस्यता से त्याग वो नहीं देता। अब ब्रिटेन में ऐसा देखा गया
कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वहां के जो हाउस है उसका अध्यक्ष है, वो अपनी पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है। पर आम चलन में आज ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं देखा जाता। भारतीय अगर संसदीय परंपरा की बात करें तो सोमनाथ चटर्जी एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। कुछ कारण रहे, उन पे हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः क्या है, सत्ता पक्ष दल से चुना जाता है। वह सदन के भीतर, यानी जो सदन है, लोकसभा का सदन है, उसके भीतर जो भी प्रावधान होते हैं संविधान के, लोकसभा की जो प्रक्रिया होती है, जो नियमावली होती है, जो संसदीय नियम होते हैं, उनका अंतिम व्याख्याकार कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। यदि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का कस्टोडियन हम किसको मानते हैं कि व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय। पर यहाँ पे लोकसभा का जो सदन है उसके भीतर जो भी संविधान के प्रावधान है, लोकसभा की प्रक्रिया है, उनका अंतिम व्याख्याकार कौन है, वो है लोकसभा अध्यक्ष। आगे हम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष है, उसका चुनाव किया जाता है। तो यहां हम थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे कि भारतीय संविधान में चुनाव और निर्वाचन जो शब्द है, चुनाव होता है यानी चूज करना, चुनाव करना, और एक होता है इलेक्शन जिसको हम निर्वाचन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ माइनर सा एक डिफरेंस देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्न पदों के लिए चयन, यानी एक शब्द है चयन और एक है निर्वाचन। इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, ना कि निर्वाचन। राज्यसभा के जो उपसभापति है उनका भी क्या किया जाता है, चयन। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हमारी राजस्थान की जो विधानसभा है, वासुदेव देवनानी जी उसके अध्यक्ष है, तो उनका क्या है, चयन किया जाता है। संविधान में क्या शब्द है, चयन शब्द है। उसके बाद राज्य, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके सभापति और उपसभापति का भी क्या है, चयन किया जाएगा। तो एक बात आपके दिमाग में याद रख लेनी चाहिए आपको कि यदि आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ ले या फिर एग्जाम में कोई स्टेटमेंट में ऐसा सवाल आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का क्या है, चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है, ना कि निर्वाचन किया जाता है, तो ये बात भी हमें क्या है, ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। अब देखिए, कार्यकाल के संबंध में यह माना जाता है कि सामान्यतः क्या है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। पर देखिए कि जब लोकसभा की पहली मीटिंग स्टार्ट हुई जिसमें प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलवा दी, उसके बाद चुनाव हो गया। जैसे आज की डेट में लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद जब अगली लोकसभा आएगी यानी 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो उसकी जो बैठक होगी उससे पहले तक क्या है, ये लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे बने रहेंगे। सिंपल सा क्या है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकसभा का यदि विघटन हो जाए तो लोकसभा के जो स्पीकर है उसका पद समाप्त नहीं होता, क्योंकि लोकसभा सचिवालय का कार्य भी उसको देखना होता है। यानी मैंने आपको क्या बताया, आज ओम बिरला जी अध्यक्ष चुने गए हैं। अब आज के बाद जब भी अगली लोकसभा विघटन होने के बाद उसकी जो पहली बैठक होगी उससे पहले तक क्या है, इनका कार्यकाल माना जाएगा। सामान्यतः बोल सकते हैं 5 वर्ष का है। पर हम क्या देखेंगे कि अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, यानी आज चुनाव हुआ है उसके अगली लोकसभा जब आएगी उसकी पहली बैठक तक क्या है, इनका वो माना जाएगा कार्यकाल। अब लोकसभा का विघटन भी हो सकता है। लोकसभा मान लीजिए अभी जैसे इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से लड़ रहा है, इधर जो सत्ता पक्ष है उनके पास क्या है कि एनडीए जो दल है वो एक बैसाखी के सहारे चल रहा है। तो मान लीजिए अगर लोकसभा का विघटन हो जाए, दोबारा चुनाव की नौबत आ जाए या फिर कुछ सरकार अल्पमत में आ जाए, पर लोकसभा का जो स्पीकर है वो तब तक क्या है कि पद पे रहता है जब तक क्या है कि अगले चुनाव होने के बाद जब वो बैठक ना हो जाए, पहली बैठक ना हो जाए। क्यों? क्योंकि लोकसभा का एक सचिवालय भी होता है जहां पे सारे कामकाज है वो देखे जाते हैं, तो वो सचिवालय के प्रमुख के रूप में भी काम करता है। अब देखिए शपथ की बात करते हैं, तो शपथ में यह है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। जब मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर, यदि आपने पहली क्लास देखी है इनसाइडर की फर्स्ट जो क्लास थी हमारी, मैंने आपको बताया प्रोटेम स्पीकर है वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में। वैसे ही सेम क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है उसके शपथ के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। वो एक
जो लोकसभा का सदस्य है उस सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष, दोनों क्या है, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। स्पेशल कोई लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं दिलाई जाती। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है प्रोटेम स्पीकर से। जो प्रोटेम स्पीकर अभी बनाए गए भर्तृहरि महताब जी, उन्होंने क्या है, ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं दिलाई है, उन्होंने लोकसभा सदस्य की शपथ दिलाई है। तो ये हमने देखा शपथ के बारे में। आगे देखिए, आगे है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई मनी बिल है, तो उस पे जो अंतिम निर्णय है वो किसका होगा, वो लोकसभा अध्यक्ष का होगा। इसकी जांच कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। दल बदल कानून के तहत, यानी दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो दल बदल का वहां पे लॉ लगता है। ये 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का प्रावधान है। तो यदि दल बदल के कानून के तहत सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसकी न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती है। भाई लोकसभा अध्यक्ष है, इसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो दल बदल के आधार पे सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के संबंध में जो निर्णय है वो कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला कार्य देखिए, संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सिटिंग, जो ज्वाइंट मीटिंग होती है दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की, ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अब राष्ट्रपति यदि कोई साधारण विधेयक पे कोई मतलब आम सहमति ना बन पाए तो राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बोलता है कि आप एक हॉल में आके बैठिए, ठीक है। तो उस ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और ज्वाइंट सीटिंग से जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो है 108। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ज्वाइंट सीटिंग, जो संयुक्त बैठक है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के त्याग पत्र स्वीकार अस्वीकार करता है। यदि कोई सदस्य है, एक मिनट, यदि कोई सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, वो त्याग पत्र देना चाहे तो उसको स्वीकार और अस्वीकार भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, लोकसभा की सभी संसदीय समितियां, लोकसभा में हम देखते हैं जो अलग अलग समितियां होती है, तो उन समितियों के में अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष कुछ समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति है, वो हम ज्यादा देखने वाले नहीं है। उसके बाद है लोकसभा में जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की बैठक स्थगित करने, यानी लोकसभा की जो बैठक है उसका स्थगन कौन करता है, स्थगित करता है लोकसभा अध्यक्ष। गणपूर्ति न होने की दशा में, यानी जो कोरम जिसको बोलते हैं, गणपूर्ति नहीं है, जो मिनिमम सदस्य है वो नहीं है किसी बैठक के लिए, तो उसको बैठक को निलंबित भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद है स्पीकर पहली बार में वोट नहीं करता, ये करता है यहां, स्पीकर पहली बार में वोट नहीं करता, लेकिन बराबरी की स्थिति में वो निर्णायक वोट, जो कास्टिंग वोट है, वो कर सकता है। इसको थोड़ा सा समझिए कि देखिए, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष तो है ही, उससे पहले वो क्या है, लोकसभा का सदस्य है। तो वो सदस्य के रूप में क्या है, पहली बार में कोई वोट नहीं करेगा। यदि मान लीजिए कोई बिल, कोई विधेयक आया है, कोई प्रस्ताव आया है, अब वो क्या है, सत्ता पक्ष पार्टी का एक सदस्य भी है, ठीक है, और वो लोकसभा का सदस्य भी है, तो वो पहली बार में वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठा है जहां पे उससे न्याय की क्या है, वो आशा की जाती है। वो एक बिना मतलब पक्षपात के निर्णय करने वाला एक ऐसा पीठासीन अधिकारी होता है, तो पहली बार में वो वोट नहीं डाल सकता। पर यदि निर्णायक वोट हो जाए, यानी एक मतलब जो अंतिम कास्टिंग वोट की बात आ जाए, तो वो वोट डाल सकता है, क्योंकि वो एक सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य भी तो होता है अध्यक्ष से पहले, तो वो निर्णायक वोट है वो डाल सकता है, पर पहली बार में वो वोट नहीं करता। तो ये हमने देखे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। आगे हम देखने वाले हैं कि जो
लोकसभा अध्यक्ष है उसको किस तरह हटाया जाता है। तो मैंने आपको बताया जो चुनाव होता है वो होता है साधारण बहुमत से, हटाया जाता है प्रभावी बहुमत से, इसको हटाया जाता है। तो ये आप दिमाग में याद रख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष को जो चुनाव है वो किया जाता है साधारण बहुमत से, पर इसको हटाया जाता है प्रभावी बहुमत से। अब ये प्रभावी बहुमत थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है? जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष है उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा के तात्कालिक समस्त सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं प्रभावी बहुमत की। मैं बताऊंगा प्रभावी बहुमत क्या होता है, पर थोड़ा सा पहले हम देखते हैं। 14 दिन पहले सूचना दी जाए, 14 दिन पहले सदन को सूचना दी जाए कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए हम हटाने का एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। 50 सदस्य कम से कम, यानी कम से कम 50 सदस्य हैं, वो उस प्रस्ताव को पहले समर्थन दे कि भाई हम ये प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, उसके बाद उस प्रस्ताव को क्या है स्वीकार किया जाता है। तो 50 सदस्य है कम से कम, वो समर्थन कर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और 14 दिन पहले क्या है सूचना दी जाती है। और हटाया कैसे जाता है? प्रभावी बहुमत के आधार पे हटाया जाता है। ये प्रभावी बहुमत थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, एक होता है साधारण बहुमत, वैसे बहुमत के बहुत सारे प्रकार है पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में मैंने आपको बताया उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 50% प्लस 1, मतलब 50 प्लस 1, आधे से एक अधिक द्वारा क्या है साधारण बहुमत माना जाता है। प्रभावी बहुमत में क्या होता है? प्रभावी बहुमत में यह होता है कि जो सदन की वास्तविक संख्या है, यानी जो लोकसभा है उसकी वास्तविक संख्या देखेंगे सबसे पहले हम। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543, ठीक है, टोटल सीट है 543। अब मान लीजिए कि कुछ पद है वो रिक्त चल रहे हैं, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या फिर अयोग्यता के आधार पे उसको हटाया गया है, ऐसा कोई मामला चल रहा है। सपोज कीजिए 13 सदस्य है, उनके पद क्या है रिक्त चल रहे हैं, मृत्यु भी हो सकती है, उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कितनी हो गई? 530 सदस्य। भाई 543 में से क्या करेंगे हम, 13 है वो माइनस कर देंगे, ये है वास्तविक संख्या। इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो इसमें 530 प्लस 2 प्लस 1, अब ये कितने आते हैं? तो ये देखिए कि लगभग आते हैं, ये आते हैं 266 सदस्य, ठीक है भाई। 530 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 266 सदस्य हैं, वो प्रभावी बहुमत माना जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें हम 2 का भाग लगाते हैं प्लस 1 करते हैं, तब क्या आता है प्रभावी बहुमत। यानी मोटा मोटा यही है कि जितने भी सदस्य हैं वो सारे क्या है समर्थन दे, मतलब आए सारे सदस्य, उपस्थित जो भी सदस्य आएंगे उनकी वास्तविक संख्या निकाली जाएगी कि सदन में टोटल 543 सीटें हैं, मान लीजिए 13 पद रिक्त है, नहीं होए तो 543 टोटल हो गए, इसमें 2 का भाग लगाया जाएगा और प्लस 1, यानी जो सदस्य इतने सदस्य जो निकल के आएंगे वो क्या है प्रभावी बहुमत माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, प्रभावी बहुमत के आधार पे जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको हटाया जाता है। अब एक नोट है इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव यानी कोई संकल्प विचाराधीन है, ऐसा कोई मामला चल रहा है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पीठासीन नहीं होगा। यानी आप देखते हैं चेयर पे कौन बैठते हैं, पीठासीन का मतलब कि वो एक चेयर पे आसीन है। तो यदि उनके खिलाफ कोई ऐसा संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा, परंतु वह लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक लोकसभा का सदस्य है। अध्यक्ष वो बाद में है, पहले क्या है वो अपनी एक जो सांसद जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से जीत के आया जनप्रतिनिधि है, उस नाते वो लोकसभा सदस्य है और वो बैठकों में भाग ले सकता है। अब देखिए बोल सकता है, एक है वोट दे सकता है। ये लाइन बहुत गौर से देखिए, जब मैंने आपको बताया वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पीठासीन है तब वो वोट नहीं डाल सकता, प्रथमतया वो वोट नहीं डाल सकता, पर कास्टिंग वोट है वो, यदि मत बराबर हो जाए तो वो कास्टिंग वोट कर सकता है। क्यों?
क्योंकि वो एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी का सदस्य है और लोकसभा सदस्य भी है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्पीकर को हटाने का यदि संकल्प विचाराधीन है, कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो वो बैठकों में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। अध्यक्ष के रूप में वोट नहीं दे सकता, निर्णायक वोट दे सकता है। और यदि उसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है तो वो सदस्य के रूप में वोट दे सकता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता। यह है सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको जानना चाहिए। यानी यदि वो लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो सामान्यतः प्रथम दृष्टया वोट नहीं दे सकता, पर कास्टिंग वोट वो कर सकता है। पर यदि ऐसा कोई मामला चल रहा है तो वो क्या है, वोट दे सकता है पर कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। तो ये हमने देखा पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। अब आगे देखिए, आगे है त्याग पत्र कि ये त्याग पत्र किसको देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसको शपथ है वो दिलाई जाती है। सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर है वो सदस्य के रूप में शपथ दिलवाता है। त्याग पत्र ये देता है उपाध्यक्ष को। अनुच्छेद 94 है वो बताता है कि लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देता है। उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त है तो भी यह त्याग पत्र उपाध्यक्ष को ही संबोधित माना जाएगा, उपाध्यक्ष को ही संबोधित होगा। अब आगे हम देखते हैं कि जो भी फैक्ट है हमारे लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि लोकसभा जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। जीवी मावलकर, यदि आपने संविधान थोड़ा पढ़ा है तो जो हमारी अंतरिम संसद थी यानी जब भारत को आजादी मिली 1947 में, 1952 में क्या हुए आम चुनाव, तो 1947 से 1952 तक जो हमारी अंतरिम संसद ने काम किया उसमें भी ये क्या थे, अध्यक्ष थे। सबसे पहली तो ये चीज। उसके बाद जीवी मावलकर है, इनके बारे में एक चीज ये है कि जो सबसे पहला हटाने का जो संकल्प आया था वो इन्हीं के खिलाफ आया था। तो जो एक ही बार आया है और वो जीवी मावलकर जी है। एक बार जो हटाने का संकल्प आया वो इनके खिलाफ ही आया है, पर इनको हटाया नहीं जा सका। और जीवी मावलकर है, इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु भी हुई। तो ये तीन चीजें हमने इनके बारे में देखी। प्रथम अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलकर। अंतरिम जो संसद थी उसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे, जीवी मावलकर। और उसके बाद ये दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष जब आम चुनाव हुए तब भी ये चुने गए। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार है वो प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। और एक जो हमारे क्या बोलते सुमित्रा महाजन जी, वो दूसरी महिला थी। सुमित्रा महाजन जी है वो भी क्या है, लोकसभा की अध्यक्ष रही है। अब देखिए, प्रथम अनुसूचित जाति वो अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन थे, पीए संगमा। प्रथम अनुसूचित जाति के अध्यक्ष वो रहे हैं एमसी बालयोगी। एमसी बालयोगी की भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। ये भी क्या, इनकी मृत्यु भी पद पे रहते हुए हुई। और एक जीवी मावलकर है, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। उसके बाद देखिए, जीवी मावलकर जी है, एक सरदार हुक्म सिंह जी है। सरदार हुक्म सिंह जी हमारे राजस्थान के क्या है, राज्यपाल भी रहे हैं। और एक नीलम संजीव रेड्डी, ये ऐसे स्पीकर रहे हैं जो पूर्व में संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, यानी संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखिए, ये के.एम. हेगड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। वो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखिए, बलीराम भगत और सरदार हुक्म सिंह, राजस्थान के ऐसे दो राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान में राज्यपाल से रिलेटेड यदि कोई फैक्ट आता है तो आप याद रख लीजिए, बलीराम भगत और सरदार हुक्म सिंह राजस्थान के ऐसे दो राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें थोड़ी सी चर्चा कि बलराम जाखड़ जी जो है, बलराम जाखड़ है वो भी क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं।
अब बलराम जाखड़ जी है वो 1980 से और 1989 तक रहे थे, यानी ये लगातार अध्यक्ष रहे। ठीक है। और नीलम संजीव जी रेड्डी है वो भी 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, पर उनका क्या कार्यकाल बीच में अंतराल गैप आ गया था, पर बलराम जाखड़ है वो लगातार रहे हैं। और अभी यदि बात करें ओम बिरला जी की, तो ओम बिरला जी भी क्या है, ओम बिरला जी 17वीं लोकसभा में भी, ये सॉरी, हाँ 17वीं लोकसभा में भी ये क्या है, अध्यक्ष थे। और लगातार इनका भी क्या है, अभी दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, यानी 18वीं लोकसभा में भी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो ओम बिरला जी के लिए ये एक फैक्ट हो सकता है कि लगातार दूसरी बार ऐसे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो है ओम बिरला जी। और पहले कौन थे, बलराम जाखड़ जी है, वो 1980 से लेके 1989 तक लगातार क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, और मैं जो भी अभी कोई भी करंट इश्यू चल जाए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, एक हमने प्रोटेम स्पीकर की क्लास देखी, आज हमने लोकसभा अध्यक्ष की देखी, और विपक्ष का जो नेता है, अपोजिशन जो लीडर है, उसकी भी एक क्लास हम नॉलेज इनसाइडर में देखेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।